नमस्कार, एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरा YouTube चैनल श्याम सर पर। आइए समझते हैं दशमलव प्रसार के बारे में कि दशमलव प्रसार होता क्या है। तो दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है, एक शांत और एक अशांत। तो कोई भी संख्या जो लिखा हुआ रहता है दशमलव प्रसार के लिए वो आपको भिन्न के रूप में देगा। तो भिन्न आपको पता है कि भिन्न को अंश बटा हर, मतलब ऊपर वाले संख्या को अंश और नीचे वाले संख्या को हर कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 6/8, तो इसका मतलब है कि ये जो 6 है वो अंश है और 8 जो है हर है। तो दशमलव प्रसार जानने के लिए जल्दी से इसका हम दशमलव प्रसार कैसे बता पाएंगे, तो इसके लिए एक छोटा सा नियम है जिसको आपको याद रखना है। नियम क्या है कि हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड, गुणनखंड मतलब एलसीएम आपको निकालना। हर का गुणनखंड में क्या होता है कि यदि सिर्फ 2 आ जाए, केवल 2 2 2 2 2 सबसे कट जाए या 5 आ जाए, 2 आ जाए या 5 आ जाए, सिर्फ 5 5 5 आ जाए उसके गुणनखंड में, तथा 2 और 5 एक साथ आ जाए, 2 और 5 एक साथ अगर आ जाता है तो ऐसे संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा, इस प्रकार के जो संख्या का दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। कैसा होगा? शांत होगा। ठीक है। दूसरा नियम याद रखना है कि यदि हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड में 2 तथा 5 के अलावा, 2 तथा 5 के अलावा कोई भी संख्या हो जाए, कोई भी संख्या आए, 2 या 5 के अलावा कोई भी संख्या आए ना, कोई भी संख्या अगर आ जाए तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा? अशांत होगा। इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत होगा। जैसे एक दो क्वेश्चन करके हम लोग देखते हैं कि कैसे। अगर मान लीजिए यहाँ 616/20 बोलेगा कि इसका दशमलव प्रसार निकाले, तो बहुत बच्चे क्या करते हैं? भाग देने लगते हैं। आपको भाग नहीं देना है। इसके अंश में क्या लिखा हुआ है इससे भी हमको लेना देना नहीं है, सिर्फ इसका हर देखेंगे कि हर में क्या है। तो हर का 20 है, तो हम क्या करेंगे? 20 का गुणनखंड करेंगे। देखिए 2 से लगाएंगे 10, 2 से लगाएंगे 5, अब अगर इसका 5 से लगाएंगे तो 1, यानी कि इसके गुणनखंड में 2 आया और क्या आया? 5 आया। इसके अतिरिक्त कोई संख्या नहीं है, एक तो सब में कॉमन होता है, यानी कि इसके गुणनखंड जो इसके हर का गुणनखंड किए तो 2 और 5 आया है, यानी कि इसका दशमलव प्रसार जो होगा वो क्या होगा? शांत होगा। दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। अगर मान लीजिए और कुछ संख्या लेते हैं, मान लीजिए दे देता है 1/18। अब क्या करना? ऊपर क्या है कोई उसको लेना देना नहीं है उससे कि ऊपर क्या लिखा, नीचे क्या है 18। हम 18 का गुणनखंड करेंगे, लगा 2 से 9, फिर 3 से 3। तो इसके गुणनखंड में देखिए क्या हुआ, इसके गुणनखंड में 2 तो आया, लेकिन इसके अतिरिक्त क्या आया? 3 आ गया। तो नियम क्या है कि 2 तथा 5 केवल आना चाहिए। 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आएगा तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत हो जाएगा। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत। ऊपर कितना ही बड़ा संख्या लिखा हुआ है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ नीचे की संख्या देखना। जैसे इतना बटा 16 दे दे, बोलेगा कि इसका दशमलव प्रसार बताइए क्या होगा, तो हमको क्या करना है? 16 का गुणनखंड करना है। हमको सिर्फ किसका गुणनखंड करना है? हर का। ऊपर अंश से कोई लेना देना नहीं है। अब हर का गुणनखंड किए 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, अब तो कुछ नहीं हो सकता है। तो इसके गुणनखंड में सिर्फ 2 आया, इसके गुणनखंड में क्या आया? सिर्फ 2 आया है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। तो हम जल्दी से सिर्फ हर का गुणनखंड करके ये पता कर सकते हैं कि कोई भी भिन्न संख्या या परिमेय संख्या शांत आवर्ती है या अशांत आवर्ती है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।